अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ ईस्टर की छुट्टियाँ हुई थी, तो छुट्टियों के बाद जो है ना मेरे बच्चों ने स्कूल जाना था। मैं पाकिस्तान से वैसे तो लंच बॉक्स लेके आई हुई थी, लेकिन यहाँ पता है बच्चों का स्टैंडर्ड बदला, जगह बदली। तो मेरा बेटा कहता है मामा जी ये जो सा मैं लंच बॉक्स लेके जाता हूँ ना, ऐसा कोई बंदा लंच बॉक्स नहीं लेके आता, तो मुझे नए वाला लंच बॉक्स लेके दें, ठीक है। नाल नाल जुतियां दे डिज़ाइन ते उन्हां दियां कीमतां वेखी जावो। तो मैंने कहा चलें जी बेटा ऐसा करते हैं, चलें आज ना मुझे भी छुट्टी है, आपके बाबा को भी छुट्टी है, तो आप दोनों को भी छुट्टी है, तो हम ऐसा करते हैं हम टाउन चलते हैं। वहाँ से जाके जौन जौन सी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ से जाके ले आते हैं, ठीक है। मैं मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड हम टाउन आए। तो और टाउन क्या आपको पता पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि बंदा एक चीज़ लेने जाता है तो 10 15 20 चीज़ें लेके आ जाता है। मैं जुतियां नूं हत्थ ला ला के वेख वेख के उन्हां दियां कीमतां चेक कर कर के हत्थ तरक्के कर ले। तो जो घर में पहनने वाली चप्पलें हैं ना, वो जो है ना पाकिस्तानी 4 5 6 हज़ार से कम नहीं थी हैं। लेकिन जूते यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। मैंने लेने घर से टिफ़न आए तो रास्ते में मुझे जूते नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलो आओ जी पहले जूते देखते हैं। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी जूते दिखाऊं और उनके डिज़ाइन दिखाऊं। वैसे पाकिस्तान में अगर किसी ने ये जूता पहना होता था तो हम कहते थे लंडे से आया जूता है। तो यहाँ पूरा इंग्लैंड लंडो लंडी हुआ पड़ा है, जाहिर है। यहाँ से ही चीज़ें जाती हैं। तो अब ये चीज़ें ना मैंने कहा मुझे कोई अगर फ्री में भी देता तो मैंने ऐसे जूते नहीं थे। ये वाले जूते वैसे मुझे प्यारे लगे हैं, ये सारे जूते मुझे इतने खूबसूरत लगे हैं, इतने प्यारे लगे हैं। ये जो 50 पाउंड का जूता है, ये देखिए कितना अच्छा है और इतना ज़्यादा इसका लाइट वेट है ना ये जूता। और मेरे हस्बैंड ने शूज़ लेने थे, तो कितने दिनों से कह रहे थे हमें शूज़ लेना है, लेकिन हमारा आना ही नहीं था हो रहा। तो मैंने कहा चलो जी लगे हाथ आपके शूज़ भी ले लेते हैं। तो ये डिस्काउंट पे लगे हुए हैं, तो फिर भी 70 पाउंड 80 पाउंड दो 120 यानी कि जो है ना 100 पाउंड वो पाकिस्तानी है 35 36 हज़ार रुपया ना, ठीक है। और आप देख लो कि एक एक शूज़ जो है ना वो 40 50 हज़ार से कम नहीं है यहाँ। और इससे ये जो है ना ये थोड़े कम प्राइस वाले हैं इस साइड पे। दूसरी साइड पे जो हमने देखे हैं वो तकरीबन 3 3 4 4 5 5 100 पाउंड के शूज़ हैं। तो इन्होंने वो कैजुअल में ही लेने थे ना, तो हमने कहा चलें इधर से देख लेते हैं। तो ये जो इधर से देख रहे हैं ना, ये भी भाई 30 हज़ार से कम कोई जूता नहीं है। तो माशाल्लाह हैं बड़े ज़बरदस्त। वैसे देखने को दिल कर रहा था कि सारी जुतियाँ ले लिए। और पता है क्या, मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे ये है कि मेरा दिल करता है कि हर बार हर जगह हर नई नई चीज़ हो, प्यारी चीज़ हो, अच्छी हो। लेकिन मैं ना वो क्वांटिटी नहीं देखती, मैं उसकी ना देखती हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर चीज़ अच्छी है ना तो बेशक अच्छी चीज़ें थोड़ी हो जाए, लेकिन हों अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें। अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई डींगे शिंगे नहीं मार रही है कि मैं ब्रांडेड अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो रेडी से भी ले सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसी चीज़ें रास नहीं आती। पता है क्या, वो मेरी अम्मी ने शुरू से हमारे दिमाग में ये बात डाली हुई है, सस्ता रोवे बार बार तो महंगा रोवे इको बार। अगर आप आजमा के देखें आप कि जब भी आप अच्छी चीज़ लेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ पहनने का, इस्तेमाल करने का। लेकिन ये जो लोकल चीज़ें होती हैं ना, ये 4 दिन भी नहीं निकालती। तो बस ना शुरू से ही ना मेरी अम्मी ने भी ये क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। शुरू से बेशक कम चीज़ें लेके दी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें लेके दी हैं। तो तब बड़े पुराने ज़माने की बात है। अभी मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरी अम्मी को इतनी सारी चीज़ों को कैसे पता था। अम्मियों को तो इतना नहीं पता होता, लेकिन बहुत पहले की बात है। मेरी अम्मी कहते हैं आज से ना जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी 35 36 साल पुरानी बात है, 40 साल पुरानी लगा लें, तो वो कहती हैं तब भी हम ये जो है गुल अहमद और क्या नाम है एक और नाम लेती थी, गुल अहमद, हाँ गुल अहमद और अल करम। मेरी अम्मी कहते हैं गुल अहमद और अल करम के कपड़े पहनते थे। तो अब पता है गुल अहमद के कपड़े तो हाथ ही नहीं डालने दे रहे। और ये जब हम जूते देखने आ रहे थे ना, तो वहाँ रास्ते में ना खाड़ी पे सेल लगी हुई थी।
तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ना यहाँ रुकें तो मैं ज़रा गाड़ी से अंदर देख के आती हूँ कि कैसी सेल लगी हुई है। तो वीडियो मैं वहाँ इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि औरतों का पूरा लंडा लगा हुआ था। आप यकीन करें औरतों ने इतनी इतनी बड़ी गांठें उठाई हुई थी कपड़ों की, कंधों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर। ऐसे लग रहा था जैसे वंडी श्रीनी लेके जा रही हैं। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा जाके देखती हूँ कि क्या क्या प्राइजेज़ हैं, क्या क्या हिसाब है इन चीज़ों का। मैं अंदर गई, आप यकीन करें डिस्काउंट पे भी ना 60 पाउंड का कुर्ता, ठीक है, शर्ट 7 पाउंड, 60 का कुर्ता, 60 पाउंड की शलवार, उसकी ट्राउज़र, और बहन भाइयों 20 पाउंड का दुपट्टा। और ये सेल लगी हुई है। 60 और 60 हो जाते हैं 120 पाउंड, और 20 पाउंड का अगर हम दुपट्टा साथ लगा लें तो 140 पाउंड, यानी कि 60,000, 50-60 हज़ार का एक सूट। मैं कहा लानत पाओ पाकिस्तान में खाड़ी ਨੂੰ कभी जुत्ती नहीं सी मारी, तो इतने आके खाड़ी पूती है। तो लेती थी मैं खाड़ी के सूट, अच्छे होते थे, लेकिन कभी कभार मैं ना मुझे ज़्यादातर शनायर, गुल अहमद और जो है ना घर में पहनने के लिए मैं लेती थी सना सफ़ीनाज़ के कपड़े हल्के फुल्के होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। तो ये जो है ना खाड़ी की लेती थी लेकिन बहुत कम, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने सूट लिया तो उसका कलर उतर गया, तो उसके बाद मुझे खाड़ी ना दिल नहीं किया है लेने को। तो यहाँ यकीन करें पाकिस्तानी औरतें खाड़ी खाड़ी कर कर के पूरा एक लंबी लाइन लगी हुई थी जो काउंटर पे आने के लिए। अगर मैं वहाँ से सूट लेती, पहले मुझे एक कुर्ता पसंद आया था, मैंने कहा चलो एक कुर्ता ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ खड़ी हुई ना तो शाम हो जानी है तुम्हें काउंटर तक आते आते। तो मैंने फिर ना लिया, वैसे मुझे थोड़ा महंगा भी लग रहा था। मैं दरअसल अभी नई हूँ ना, तो मैं पाकिस्तानी पैसों से थोड़ा मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा ऐसा कुर्ते तो मैं वहाँ लेती रही हूँ, इतने तो नहीं है, 5-4 हज़ार में इतना अच्छा, इतना खूबसूरत कुर्ता आ जाता था, लेकिन यहाँ टू मच एक्सपेंसिव मुझे लग रहा था। अच्छा जी, तो टिफ़िन लेने आए थे, अपने हस्बैंड का जूता लिया, बच्चों की सॉक्स ली, और 2-3 परफ्यूम लिए, और एक कंघा लिया, और क्या लिया था, और हाँ हेयर ब्रश लिया, और 100-150 पाउंड लगा के हम घर आ गए, और जो लेने गए थे वो मिला ही ना। तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में, मेरे साथ ऐसे होता था, लैन कुछ जाती सा तो लै कुछ आती सा। एक चीज़ ये चप्पलें हैं, नैलन दी चप्पल, मेरी अम्मी ने लैनल की चप्पल नहीं पाई दी, अक्खां खराब हो जांदियां ने। सारी ज़िंदगी हमारी अम्मी ने हमें नैलन की चप्पल नहीं, ये चाइना की, नैलन की, प्लास्टिक की चप्पल नहीं पहनाई, क्योंकि उससे हमारी आंखें ख़राब हो जाती थी। हमेशा अच्छा जूता पहनाया, तो ए छित्तर के मुँह वाली जुत्तियां जिहड़ियां जे वेखो। 21 पाउंड दी 2 जुत्तियां है कोई गल करने वाली। 35-36-37 की एक चप्पल। मैं क्या ना जी, मैंने तो मुफ्ती भी दो, मैं फिर भी ना लवां। तो बाकी चले जी, मैंने कहा थोड़ी सी आपसे गपशप भी हो जाए। तो आप लोग ऐसा करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना। लाइक शेयर करो भाई, क्यों नहीं करते, क्या मसला है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, और इसी तरह जुड़े रहना, और अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, चाचे मामे ताए फुफे खालू को भी मेरी वीडियो सेंड करो। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।